प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। भारत के संविधान इकाई से मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दें शब्दों पर। सर्वांगीण विकास यानी कि मनुष्य के सभी क्षेत्रों का विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, यानी कि सभी क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी क्षेत्र हैं, पूरा विकास हो मनुष्य का। ऐसे अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मनुष्य के जीवन के लिए या जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक हैं, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया है। यानी कि जिनके बगैर मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। भारत के संविधान द्वारा भी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दें, मूल अधिकार वो अधिकार हैं जिनके अंतर्गत राज्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व, यानी कि क्या आवश्यकता रही इन मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकारों की इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों का महत्व और आवश्यकता। क्यों ज़रूरत पड़ी मूल अधिकारों की, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये देखिए। तो देखिए, नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, ये मूल अधिकार उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक के लिए, यानी कि शासन जो है वो अब स्वेच्छाचारी ना बने, तानाशाह ना बने, मनमानी ना करे, इस प्रकार की गारंटी देता है मूल अधिकार। नंबर 3, न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकार न्यायिक सुरक्षा की भी गारंटी देता है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, यानी कि यदि मूल अधिकार नहीं है किसी भी शासन व्यवस्था में, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। अर्थात मूल अधिकार हैं तो लोकतंत्र है, इसलिए मूल अधिकारों को लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहा गया है। यदि मूल अधिकार खत्म हो गए तो समझिए कि लोकतंत्र भी खत्म हो गया। समानता के कारक, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे समाज के अंदर, इसलिए समानता के कारक हैं मूल अधिकार। भारत के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान मूल अधिकारों की क्या स्थिति है, कि किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ये देखिए। यह मानवीय अधिकारों से संबंधित चार्टरों में सबसे अधिक विस्तृत चार्ट है, यानी कि मानव अधिकारों से संबंधित जो भी चार्टर हैं उनमें सबसे बड़ा जो चार्टर है या सबसे विस्तृत जो चार्टर है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, सबसे बड़ा। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है। ध्यान दें, मूल अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है, भाग 3 से संबंधित। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल संख्या 23 है। ध्यान रहे, इन अनुच्छेदों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक किया गया है। 19वें अनुच्छेद में 450 शब्द हैं जो सबसे अधिक विस्तृत है। ध्यान दें इसको, मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद 19वां अनुच्छेद है जिसमें 450 शब्द हैं, वो सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ध्यान दें, यानी कि है नहीं, वर्तमान में नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए थे उनकी संख्या थी 7, अब नहीं है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 7 मूल अधिकार थे उसमें से एक जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, अब ये केवल कानूनी अधिकार है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। तो अब वर्तमान में जो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या है 6। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न प्रकार से हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रहे, उल्टा सीक्वेंस याद ना करें कि कभी पहले स्वतंत्रता का याद कर ले फिर शोषण का, इस हिसाब से याद ना करें। जो क्रमानुसार दे रखा है इसी हिसाब से याद रखें, जिससे ताकि अनुच्छेद भी आपको याद रह जाए। सबसे पहले समानता का, फिर स्वतंत्रता का, शोषण का, इस हिसाब से मतलब कि सीक्वेंस से आप याद रखें। अब समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 24 से 18 तक, राइट टू इक्वलिटी, इसकी विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।